हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल शिवरमन एकेडमी पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जब हम एक कंडक्टर को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एक कंडक्टर का पहला बिहेवियर देख सकते हैं जब हम उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, वो है कि कंडक्टर के अंदर में जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो चलिए ये कैसे होता है इसको प्रूव करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, हम एक फिगर को बना रहे हैं, एक हम कंडक्टर ले रहे हैं। कंडक्टर आप यहाँ देखिए कि ये मेरा एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर आप जान रहे होंगे कि कंडक्टर हम उसे बोलते हैं जहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्या हो सके, पार हो सके। तो ये एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर यानी वो एक मैटर है, और एवरी मैटर जो होते हैं वो बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम से, और एटम में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है और नेट चार्ज जीरो आता है। मतलब अगर ये मेरा एक कंडक्टर है तो इसमें नेट चार्ज क्या है, जीरो है। लेकिन अगर हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे गुजर रहा है, उसमें भी इसको रखते हैं, तब भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो आएगा, नेट चार्ज इसमें रहेगा, वो जीरो रहेगा। इसको प्रूव करते हैं कैसे, आप देखिए यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि ये मेरा एक, इधर हम ले लेते हैं, इधर एक हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक मैटर है और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। ये मैटर ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे इस प्रकार से गुजर जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से निकल जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर इस प्रकार से निकल जाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से निकल गए। अब आप इस फिगर को अगर देखते हैं तो चूंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं है कि वो कंडक्टर को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, वो उतने फ्री नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है रैंडमली। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये चूंकि कंडक्टर है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से गुजारा गया है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि उसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं उसको वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से इस कंडक्टर पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अट्रैक्ट होने के वजह से इस सरफेस पे, कंडक्टर के इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आके अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज और इस सरफेस पे आने लगेगा पॉजिटिवली चार्ज। चलिए इसको थोड़ा बेहतर से समझते हैं। आप यहाँ देखिए, हम थोड़ा इसको मिटा रहे हैं, आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप लास्ट तक जुड़े रहें। देखिए हम आपको इस टॉपिक पे अगर आपको कुछ डाउट है तो सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इस प्रकार से, बहुत सारे इस प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम मान लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर पे बहुत सारे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये नेगेटिवली चार्ज जो उसके न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज उसके नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो नेट चार्ज तो अभी जीरो है, लेकिन अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट होने लगेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ आने लगेंगे इस जगह पे, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे। तो ये जो रीजन जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन्स थे ये आपका किस नेचर का बनेगा, तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे। इलेक्ट्रॉन्स किसके अराउंड में चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव होता है। तो अब ये रीजन आपका पॉजिटिव हो चुका है, ये रीजन जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब पॉजिटिव हो चुका है। अब ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को कैंसिल करके अब ये इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो जाएगा, ये फिर ये, और यहाँ पे जो चार्ज था प्लस का वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर घसक जाएगा, पॉजिटिव चार्ज घसक गया तो यहाँ से फिर ये आएगा, फिर ये न्यूट्रल, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेंगे। मतलब आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे अंदर में
जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर पे आएगा, हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस किए तो उसके इस सरफेस में रिसाइड करेगा, इस सरफेस में इधर नेगेटिव और पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, इस प्रकार से इधर पॉजिटिव बोल सकते हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो अगर आप इसके अंदर में देखेंगे इस रीजन को, तो इस रीजन में तो कोई चार्ज नहीं है, जितने नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव। तो इस रीजन में नेट चार्ज कितना है आपका? इस रीजन में नेट चार्ज आपका 0 है। रीजन में नेट चार्ज क्या है? रीजन में नेट चार्ज आपका 0 है। तो पहला बिहेवियर वही था कि जब आप एक कंडक्टर को प्लेस कीजिएगा तो उसका जो नेट चार्ज होगा उसके अंदर में वो 0 होगा। अब आप दूसरे प्रॉपर्टी की ओर देखिए और दूसरे बिहेवियर की ओर देखिए कि उसमें क्या कहता है वो। तो कंडक्टर का जो सेकेंड बिहेवियर होता है वो कहता है कि कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। चार्ज तो 0 होगा ही और उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि जब अंदर में नेट चार्ज 0 है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा? वो तो 0 होना ही है। लेकिन फिर भी आप इसको एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। आप इस फिगर को देखें, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। यहाँ देखिए कि जब हम इसको इसमें प्लेस किए तो इसके इस रीजन में तो कोई चार्ज नहीं है। इस रीजन में उसका चार्ज क्या है? तो इस रीजन में चार्ज आपका 0 है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऐसे जा रहा है, मतलब इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है, तभी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आ पाया और इधर नेगेटिव चार्ज और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक रहेगा इधर से इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ते रहेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप इस रीजन को देख रहे होंगे तो यहाँ पॉजिटिव और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज होने के वजह से इसके अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। मतलब इस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर में हम उसको प्लेस किए हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर ये अपोजिट है तो वो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा होगा? कैंसिल कर रहा होगा, उसके इफेक्ट को ये घटा रहा होगा क्योंकि वो उसके अपोजिट में है। पहले आप गौर करिए कि पहले अगर यहाँ पे एक नेगेटिव हुआ तो एक पॉजिटिव, तो यहाँ पे छोटा यानी कम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जैसे जैसे यहाँ पे चार्जेस बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पे चार्जेस बढ़ेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा? ये भी बढ़ते रहेगा। तो ये बढ़ते 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 जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से दोनों का इफेक्ट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग, शिफ्टिंग टुवार्ड्स द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं वो जारी रहेगा तब तक जब तक अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। और अगर बराबर हो जाता है तो डायरेक्शन अपोजिट के वजह से कैंसिल। तो हाँ, यहाँ पे कंडक्टर पे ये कंटिन्यू ये होते रहता है, होते होते जब ये बराबर हो जाता है तब उस समय इसके अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं रहता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 हो जाएगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग रुक जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग किसके वजह से हो रहा था? जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए उसके वजह से हो रहा था। तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर दिया तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बचा नहीं और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होना रुक गया। तो यहाँ पे सेकेंड बिहेवियर ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर में 0 रहेगा। नेक्स्ट आप केस में देखिए, नेक्स्ट बिहेवियर कि कंडक्टर बिहेव करेगा एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब जो एक कंडक्टर होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करता है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से, मतलब इस कंडक्टर के सरफेस में से हम एक टेस्ट चार्ज Q0 को उसके अंदर तक मूव कर देते हैं, इस जगह तक। मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा A है और ये पॉइंट मेरा B है, तो हम A से B इस टेस्ट चार्ज को मूव किए। अब A से B अगर मूव किए तो इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल है VA और इस पॉइंट पे पोटेंशियल है VB। तो अगर हम अपना पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो कहता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल होता है वर्क एक्सटर्नल बाय
क्यू नॉट, वर्क एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट। अब आप वर्क एक्सटर्नल को देखिए, वर्क एक्सटर्नल हम किसके अगेंस्ट में करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में करते हैं। अब हम इसको यहां से यहां मूव कराए, जबकि इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अब जब इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो हम उसके अगेंस्ट में क्या वर्क किए होंगे, हम उसके अगेंस्ट में जीरो वर्क किए होंगे। तो यहाँ पे वर्क एक्सटर्नल जो आपका आएगा वो हो जाएगा जीरो, मतलब VB माइनस VA, ये होगा जीरो बाय क्यू नॉट। और आप क्यू नॉट को जीरो से डिवाइड अगर करते हैं तो ये जीरो बन जाएगा, और जीरो बनने से यहाँ पे आएगा VB इक्वल्स टू VA, मतलब इस सरफेस में जितना पोटेंशियल होगा अंदर में भी उतना ही पोटेंशियल होगा। अब बात करते हैं अंदर के हर एक पॉइंट पे सरफेस में जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल होगा। अब बात करते हैं क्या सरफेस में पोटेंशियल कांस्टेंट है, वॉल्यूम में अगर आप अंदर को देखोगे तो अंदर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। आप अगर यहाँ से यहाँ मूव कराते हैं तब भी कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे तब भी कांस्टेंट, तो अंदर में तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब बात करते हैं क्या उसके सरफेस में भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो हाँ उसके सरफेस में भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अगर नहीं रहता तो वो कैसे कहा जाता कि वो बिहेव कर रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के जैसा। तो अब देखते हैं कि उसके सरफेस में पोटेंशियल कैसे बराबर हो सकता है। आप एज्यूम करिए कि उसके सरफेस में पोटेंशियल बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इस पॉइंट पे, और अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं जो इसके सरफेस में है, यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी हो सकता है यहाँ पे पोटेंशियल कम हो और यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे चार्ज मूव करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे आप एज्यूम करते हैं कि ये 10 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है, मतलब ये कम पोटेंशियल वाला है और ये ज़्यादा पोटेंशियल का पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज मूव करेंगे। कहाँ से कहाँ, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे जब वो मूव करेंगे तो सिंस ये कंडक्टर है और कंडक्टर में जब चार्ज मूव करता है तो रेजिस्टेंस लगता है और रेजिस्टेंस के वजह से कुछ एनर्जी लॉस होता है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस रहे तो चार्ज का मूवमेंट जारी रहेगा और एनर्जी लॉस होते रहेगा, जो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे पोटेंशियल में डिफरेंस हो ही नहीं सकता। मतलब कंडक्टर के अंदर में भी और कंडक्टर के सरफेस में भी पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर in when a conductor is placed in a electric field। तो ये था उसका थर्ड बिहेवियर। अब फोर्थ बिहेवियर क्या बोलता है वो देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल होगा, किसका, सरफेस का। अब सिंस हम ये प्रूव कर दिए कि हमारा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज में पढ़े हुए हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हर एक पॉइंट पे उसके सरफेस पे क्या चलता है, नॉर्मल चलता है। आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे सरफेस में क्या चलेगा, वो नॉर्मल, इस जगह पे नॉर्मल, इस जगह पे नॉर्मल, इस जगह पे नॉर्मल, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो नॉर्मल जाएंगे। तो ये था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों से पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस। उसके बाद हम आएंगे डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और कैपेसिटर पे उतरेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।